जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस परीक्षा 2024। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं और अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी जो है ये सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वायरल पेपर से लिया गया है। यानी ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 100% आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 25 अगस्त को है तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि सर ये तो क्वेश्चन आपने करवाया ही नहीं था। समझे कि नहीं? तो सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा और ये सभी क्वेश्चन आपके 25 अगस्त के वायरल पेपर से लिए गए हैं। यानी 25 अगस्त के दिन जो है आप सभी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बहुत कम समय बचा हुआ है तो समय हम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी इस प्रश्न का आप सही जवाब बताइए। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब करेंट का ही है और करेंट में अगर पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है जो 16वें बने हैं, तो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आपका आर वेंकटरमन है। आर वेंकटरमन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूछा जाएगा कि वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। ये भी क्वेश्चन कतई जहर है और 25 तारीख को छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि सभी क्वेश्चन वायरल है और यही क्वेश्चन 110% जो है पूछा जाएगा। तो 2 का सही जवाब बताएं कि वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है। ये आपका रश्मि शुक्ल है। रश्मि शुक्ल जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, छपने वाला है। 25 अगस्त को आपका एग्जाम है तो आप इस प्रश्न को रट ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में छपेगा कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। ये ऑलरेडी यूपी पुलिस का जो 23 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 25 अगस्त को छपेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ये एक ब्रांड है, इसे हम लोग गुच्ची या गुकी कहते हैं। ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है इसकी पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। याद रखिएगा, करंट का सवाल है और 7 से 8 क्वेश्चन आपके 25 तारीख को करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम किसी भी ज़िला में हो। समझे कि नहीं? और ये वायरल पेपर से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि पेपर तो हम आपको डायरेक्ट करा नहीं सकते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन वायरल है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। आगे देखिएगा, 7वां गरुड़ वायुसेनाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है तो इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बाद आपको बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। गरुड़ वायुसेना अभ्यास 7वां की हम लोग बात करें तो ये जो है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, गरुड़ वायुसेना अभ्यास। ऑप्शन डी भारत और फ्रांस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। देखिए, करंट अफेयर्स के सवाल 2022, 2023 और 2024 कहीं से भी उठा के पूछ दे रहा है, इसीलिए जो VVI है जो वायरल है उसको आपको जानना जरूरी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, जो सर्बिया देश के हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। बिहार स्पेशल जीके से संबंधित में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 तारीख को। तो इसका सही जवाब क्या बताइएगा, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो दक्षिणी विभाग। दक्षिणी विभाग जो है बिहार का सबसे पुराना भाग है। तो 7 का अगर आप ऑप्शन बी बताइएगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में धरवार चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है। बिहार में धरवार चट्टानें
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछेगा तो घबराइएगा मत और ना ही गलती कीजिएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और यहाँ से प्रश्न याद कर लीजिएगा। ये उत्तरी रोहतास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धारवाड़ की चट्टानें किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो ये उत्तरी रोहतास में नहीं पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। बिहार शरीफ में भी है, राजगीर में भी है, लेकिन उत्तरी रोहतास में ये धारवाड़ चट्टानें की विशेषता जो है नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, छपेगा। यहाँ नहीं है, अगर रहता तो ये तीनों हो जाता, लेकिन नहीं है, इसीलिए चौथा आंसर होगा। 25 तारीख को ये क्वेश्चन छपेगा। आगे देखिए, कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकन वार और इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको याद करना होगा कि कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकन वार और इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था, तो ये जो है थॉमस पेन ने लिखा था। थॉमस पेन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में राजस्व का इज्तिमाही बंदोबस्त, जिसे हम लोग अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, किसने लागू किया। बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया, तो इसका याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बंगाल में राजस्व का इज्तिमाही बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। ये क्वेश्चन 100% छपेगा 25 अगस्त को। अगर आपका एग्जाम है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका भी एग्जाम है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन छपने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। डेजर्ट फॉक्स जो है ये जनरल इरविन रोमेल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट का फॉक्स कहा जाता है, तो जनरल इरविन रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शेख बाहुद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी आदेश से जुड़े हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 25 अगस्त को, तो इसका सही जवाब क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुहरावर्दी हो जाएगा। सुहरावर्दी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था, किन दो नदियों के संगम पर था, तो इसका सही जवाब सिंधु और झेलम हो जाएगा। तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम, ये याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है। 15 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है, और तीसरा बार भी बिहार पुलिस को किसी न किसी के एग्जाम में देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। आगे देखिए, राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपका पुणे में है। पुणे में राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला स्थित है, और ये वायरल पेपर का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज ही दे दिया जाएगा। तो आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से PDF आप लोग ले लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए, सर्वाधिक गर्त एवं द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब देखिएगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। सर्वाधिक गर्त एवं द्वीप जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। आगे देखिए, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह अरुण है। अरुण जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है, लापाज किस देश की राजधानी है। लापाज किस देश की राजधानी है, तो ये आपका बोलीविया का है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यसभा से संबंधित है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग याद कर ही लीजिए, अभी याद कर लीजिए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यसभा से संबंधित है। ये आपका भाग 17 हो जाएगा। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 अगस्त को। आपका एग्जाम है तो रट जाइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यसभा से संबंधित है, भाग 17।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब आप लोग जान लीजिए, ये भारत के संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार 6 प्राप्त किए गए हैं, 6 प्रदान किए गए हैं। पहला 7 भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, समझे कि नहीं? तो इसका 6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन हम करवाएं उसको रट जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में पूछेगा तो बाद में कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं था। तो इसका सही जवाब भाग 5 हो जाएगा। संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख है? तो भाग 5 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद जो हो जाएगा 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। 23 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं, ये जो होता है मनरेगा का पूर्ण रूप बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम, महारानी गंगाबाई, महादेवी गुणबाई, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है? आप सभी जानते हैं कि भारत जो है एक मिश्रित प्रधान देश है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्था जो है देहरादून में स्थित है। देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्था स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 25 अगस्त को। जिनको भी एग्जाम है ये प्रश्न को आज ही रट जाइए कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। ये आपका अगस्त 1948 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? तो देखिए, सत्यमेव जयते बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIS सेलेक्टेड है, इसलिए क्योंकि ये अभी तक क्वेश्चन बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया है, लेकिन ये 25 अगस्त को क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जवाहर सुरंग जल्दी से छाप दीजिए अगर आपका बिहार पुलिस 25 अगस्त को एग्जाम है तो। और PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप PDF पर क्लिक करके वायरल पेपर ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको बता दें, ये जो है जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों? वाटरलू जो है बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? 33 का सही जवाब बताए, निम्नलिखित में कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब सोनारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोनारी जो है ये बकरी की नस्ल नहीं है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आगे है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। वात्सल्य मेला जो है नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए आपको बताना है। तो ये जो है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं। आगे देखिए, यूनेस्को की स्थापना दिवस क्वेश्चन पूछ दिया है। यूनेस्को की स्थापना दिवस कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। आगे है, संयुक्त अरब की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए, सऊदी अरब का मुद्रा का नाम जो है दिरहम है। दिरहम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब से लागू हुई? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे 25 अगस्त को तो क्या सही जवाब बताइएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 1971 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन कारणों से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब निम्न घनत्व हो जाएगा। निम्न घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। आगे देखिए, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण इनमें से क्या है? तो इसका सही जवाब असंजक बल का प्रभाव हो जाएगा। आगे है, गर्मी के दिन के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किन कारणों से? गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, किस कारणों से? तो वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा हो जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन 25 अगस्त का वायरल पेपर है और आपके एग्जाम में छपेगा। देखिए, कीड़े मकोड़ों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ध्वनि तरंग कौन सा है? ये अल्ट्रासोनिक तरंग है। नेक्स्ट है, इनमें मुर्दाखोर कौन है? मुर्दाखोर यानी लाश खाने वाला चील है, सियार है, बिज्जू है, सब मुर्दाखोर हैं। आगे है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? ये 25 अगस्त को 100% क्वेश्चन फिजिक्स के भाग में छपेगा। बिल्कुल आप याद रखिएगा कि यह सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका सही जवाब, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो आयनन क्षमता जो होती है वो ये जो है वाई किरणों की कम होती है, अल्फा बीटा गामा किरणों की। आगे प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? छपेगा दोस्तों, ये आपका रस खान हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? चुकंदर वगैरह जड़ से जो है शक्कर प्राप्त की जाती है। आगे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये आपका भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। आगे है, राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया था? तो इसका सही जवाब विपर्जय था। अगला देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अपनी राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया। ऑप्शन सी याद रखिएगा। तो देखिए, 50 क्वेश्चन जो है ये वायरल क्वेश्चन थे जो आपके 25 अगस्त को पूछे जाएंगे। तो आप 25 अगस्त का अगर आपका एग्जाम है तो सभी प्रश्न को देख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमें सपोर्ट कीजिए, जितने भी हमारे दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।